आपका क्या अंदाज है, आज जो मतदान हुआ है, उसको आपने किस तरह से देखा? पिछली बार के मुकाबले कुछ बेहतर, कुछ ज़्यादा, कुछ उत्साह मतदाताओं में ज़्यादा दिखा है या ठंडा रहा है? नहीं, नहीं, उत्साह बहुत ज़्यादा दिखा है और अपनी तरफ से लोग काफ़ी मतदान केंद्रों पे आए हैं। ऐसा बहुत टाइम बाद ऐसा जो साथी रिपोर्टर हैं ग्राउंड पे वो बता रहे हैं। दूसरा, चुनाव आयोग ने 69% कुछ रिवाइज़ करके कहा है कि 5 बजे तक और 7% मतदान हर घंटे हुआ है मोटे तौर पर। बादल जी, अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी लोग म्यूट करके रखें, ठीक। तो हर घंटे 7% एवरेज मतदान हुआ है, जो मैं हिसाब लगा रहा था। उस हिसाब से देखा जाए तो 76% तो हर हालत में क्रॉस करेगा और कुछ इलाकों में काफ़ी जगह जैसे लाइनें लगी हुई थी, तो मुझे लगता है कि 77 हो सकता है 78% क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये परसेंटेज 74 की जगह 77 3% बढ़ना एक बड़ा मायने रखता है। राजस्थान में जो हाई पिच चुनाव हुआ, बहुत ही अ, पोलराइज़ चुनाव हुआ, ऐसे में अगर ये बीजेपी की तरफ झुकाव गया, तो क्या होगा मैं अभी थोड़ा थोड़ा रोक लेता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। लेकिन पोलराइज़ चुनाव है। आप देखिए तिजारा में जहाँ बाबा बालक नाथ बनाम इमरान खान है, वहाँ 5 बजे तक 81%, तो आप यकीन मानकर चलिए 87-88% तक भी हो सकता है वोटिंग हो जाए। पोखरण में 5 बजे तक प्रेम प्रतापपुरी वर्सेस साले मोहम्मद 80%। तो ये ट्रेंड देखा गया। एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बता दूँ, उदयपुर में 64% बिलो एवरेज और शहर में भी करीब-करीब इतना। उस शहर में जहाँ कन्हैयालाल कांड होता है, जिसका असर पूरे राजस्थान में बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, वहाँ पर 64% मतदान होता है। दूसरी एक चीज़ देखी गई कि जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज लोगों के बीच में आपस में मुकाबला है, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तारानगर में राजेंद्र राठौड़ वर्सेस नरेंद्र बुडानिया और लक्ष्मणगढ़ के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा, बरकस, अ, सुभाष महरिया और जहां पर बागी मजबूत है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जैसे खासतौर से शिव की रविंद्र भाटी की सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही, वहां पर भी 75% 5 बजे तक हो चुका था। तारानगर में 5 बजे तक 76% हो चुका था। लक्ष्मणगढ़ में 73% हो चुका था। पैसे की बांटना, शराब बांटना इस बार बहुत हुआ। बहुत कई जगह बाड़मेर साइड में तो कुछ जगह ने रात में गांव वालों ने चौकसी की, कहीं कहीं 10 गाड़ियां, कहीं 20 गाड़ियां पकड़ी। चूरू, ये तारानगर में कहा जा रहा है ट्रक रुपए का पकड़ा गया। अभी वो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ बहुत मुश्किल में है। सतीश पूनिया आमेर में मुश्किल में, कुछ दिग्गज भी मुश्किल में है। लेकिन मोटे तौर पर बस मैं छोटा सा खत्म करूंगा, फिर बाद में विस्तार में बात करेंगे। ओपीएस का मुद्दा साफ तौर पर चला है। बीजेपी को बकायदा चुनाव आयोग को शिकायत करनी पड़ी कि सरकारी कर्मचारी वोटिंग में देरी कर रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया में। उन इलाकों में जहां पर उनको बूथ पर जहां उनको लगता है कि बीजेपी का बहुलता है या बीजेपी को ज्यादा वोट मिल सकता है, ताकि लोग निराश होकर चले जाएं। ऐसी कई जगह से शिकायत आई। तो ओपीएस का मुद्दा चला, ये कांग्रेस की नैया, अशोक गहलोत की नैया पार कराने में सक्षम है नहीं। संजीवनी चिरंजीवी मसले को लेकर लोगों में अशोक गहलोत के प्रति काफी अच्छा नर्म रुख देखा। गांव में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने आई, सुबह से आ गई। आमतौर पर बहुत सारी जगह लोगों ने कहा कि समूह में महिलाएं गई, समूह में महिलाएं गई अशोक गहलोत की सरकार के पक्ष में। लेकिन यहीं स्मार्टफोन जो 1.25 करोड़ को बांटना था, 40 लाख को बांटने का वादा दावा किया गया, एक्चुअली में 20-25 लाख को बटा। तो अगल बगल एक जगह एक मुझे पत्रकार, लोकल पत्रकार ने कहा कि वो लाइन में, महिलाओं की लाइन के बगल में खड़ा होकर सुन रहा था। तो एक महिला दूसरी महिला से कह रही थी कि ये देखिए, ये तो विधवा है, इसको तो स्मार्टफोन मिल गया, मैं तो विधवा नहीं हूं, तो मुझे स्मार्टफोन नहीं मिला, मैं तो नहीं दूंगी वोट। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी जगह सुनने में आई। तो मोटे तौर पर जी, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी। 1 मिनट, बस 1 लाइन। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर दिखा। कम से कम 5-6 जगह मौजूदा विधायक जब बूथ पर गए तो उनको हल्ला-गुल्ला करके भगा दिया गया, 2 मंत्रियों को भगा दिया गया। तो इससे साफ है माहौल क्या है, इससे साफ है मेरे हिसाब से जो हम बीजेपी को वोटिंग से पहले एज दे रहे थे, मुझे लगता है कि एज थोड़ी बढ़ी है और बीजेपी चुनाव जीत रही है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।